अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 10th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एक्सरसाइज में दो फार्मूले यूज़ होंगे जिनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला फार्मूला है a³ + b³ और दूसरा फार्मूला है a³ - b³। दोनों में जो फ़र्क है वो प्लस और माइनस का है। इसी तरह इनको जब हमने सॉल्व करना है तो भी एक प्लस और एक माइनस का ही फ़र्क आना है। गौर कीजिएगा, a³ + b³ है तो आपने लिखना है a + b, और जब a³ - b³ होगा तो होगा a - b। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है और एक और जगह पे फ़र्क है। इसके बाद है a², यहाँ भी a²। चूँकि यहाँ प्लस आ गया तो आपने यहाँ माइनस लगा के ए बी करना है, यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस लगाना है। और उसके बाद +b² + b²। एक यहाँ पे फ़र्क आएगा कि अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और एक यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो ए बी से पहले माइनस और यहाँ ए बी से पहले प्लस, यानी कि अगर यहाँ प्लस आ गया है तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस होगा। और अगर यहाँ माइनस आ गया तो अंदर वाले सारे के सारे प्लस होने हैं। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं आसानी के लिए कि पहला जमा दूसरा, पहले का स्क्वायर माइनस पहला × दूसरा जमा दूसरे का स्क्वायर। पहला नफ़ी दूसरा, ये पहला है ये दूसरा है, क्योंकि लाजमी नहीं कि पेपर उसने क्वेश्चन में हमें a b ही दिया, वो x y भी दे सकता है, u भी दे सकता है, t भी दे सकता है, जो भी मर्ज़ी दे दे, z भी दे सकता है। तो आपने इसको पहला और इसको दूसरा गिनना है, समझना है। पहला माइनस दूसरा, ये पहला है ये दूसरा है, इंटू पहले का स्क्वायर प्लस पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो इन फार्मूलों की मदद से हमने इन्हें सोल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 8x³ - y³। तो हमने इन्हें दो अलग अलग क्यूब की शक्ल में लिख लेना है। 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 2x का होल क्यूब - y का क्यूब। अब दो क्यूब है, दरमियान में माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला माइनस दूसरा, ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला आ जाएगा 2x - y। और उसके बाद है पहले का स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर यहाँ माइनस हो तो अंदर वाला प्लस होते हैं सारे, प्लस पहला × दूसरा, दूसरा था y प्लस दूसरे का स्क्वायर। इसे अब हम सोल्व कर लेंगे। 2x - y × 2 2s are 4x² प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला सोल्व हो गया और हमारा आंसर निकल आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 27x³ + 1। अब हम इसे क्यूब, होल क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। 27 को जब क्यूब में लाएंगे तो ये 3 3s are 9 3 9 3s are 27, तो ये 3x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए इसको क्यूब लिखने में कोई मज़ायका नहीं है। तो ये हो जाएंगे दो क्यूब, दरमियान में अब प्लस है तो अब प्लस वाला फार्मूला आएगा। पहला प्लस दूसरा, ये पहली रकम है ये दूसरी है, पहला प्लस दूसरा 3x + 1 × पहले का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस, चूँकि यहाँ प्लस आ चुका है तो अंदर अब ये माइनस आना है। पहला दूसरा, पहला था 3x और दूसरा था 1 प्लस
तो दूसरे का स्क्वायर, दूसरा x 1 था, 1 का स्क्वायर। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। 3x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3 = 9, जब इसका स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 1 = 3x + 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही होता है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है a - 343x³ a का क्यूब कर लेंगे, माइनस जब 343 का क्यूब को शेप में लेंगे तो ये 7 आएगा। 7 7 = 49, 47 9 = 343 और x का क्यूब हो जाएगा, तो ये 7x का होल क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब है, सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। पहला माइनस दूसरा 1 - 7x इंटू पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस, अब बाहर माइनस आ गया तो ये सारे माइनस प्लस के होंगे, प्लस पहला 1 इंटू दूसरा 7x प्लस 7x दूसरे का स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 1 - 7x एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 7 = 7x प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 7 7 = 49 x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है a³ b³ + 512 512। हम इन्हें भी क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। जब क्यूब की शक्ल में लिखेंगे ये हो जाएगा ab का होल क्यूब प्लस 8 का क्यूब। 8 8 = 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। अब 2 क्यूब है, सेंटर में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला ला जाएगा। पहला प्लस दूसरा ab + 8 इंटू पहले का स्क्वायर ab का स्क्वायर, जहाँ प्लस हो तो ये फिर माइनस होता है, माइनस पहला इंटू दूसरा ab इंटू 8 प्लस b का स्क्वायर, b जो है वो या सेकेंड है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ab + 8 एज इट इज़ आ जाएगा। a² b² हो जाएगा, माइनस 8 1 = 8ab प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 = 64। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और ये आंसर निकल आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 27 - 1000 y³ हम इन्हें क्यूब की शेप में लिखेंगे। 27 27 को जब क्यूब की शेप में लाएंगे तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा। 3 3 = 9, 9 3 = 27 माइनस 1000 को जब क्यूब की शक्ल में लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। 10 10 = 100, 100 10 = 1000 और y का क्यूब ये होल क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब है, सेंटर में माइनस है, अगर सेंटर में माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। 3 - 10y पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्क्वायर, पहला था 3 प्लस पहला दूसरा, यहाँ माइनस हो तो अंदर दोनों ही प्लस आते हैं, प्लस पहला दूसरा, पहला था 3 और दूसरा था 10y प्लस दूसरे का स्क्वायर 10y का स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 3 - 10y एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 = 9 प्लस 3 10 = 30y प्लस 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 10 = 100y²। तो ये हमारा आंसर निकल आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 27 x³ - 64 y³। अब हम इनको क्यूब की शेप में लेकर आएंगे। ये 3x का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 4y का होल क्यूब हो जाएगा। 3 3 = 9, 9 3 = 27, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो ये हमारे 2 क्यूब बन गए। सेंटर में इनके माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। पहला माइनस दूसरा 3x - 4 इंटू पहले का स्क्वायर तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। पहला 3x इंटू दूसरा 4y प्लस दूसरे का स्क्वायर 4y का स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम सोल्व कर लेंगे। 3x - 4y एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3 = 9 x² हो जाएगा, प्लस 3 4 = 12 xy हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 = 16 y²। तो ये हमारा आंसर निकल आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है
एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। अब ये दो, अब पहले हमने क्यूब की शक्ल में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब प्लस जी का क्यूब। दो क्यूब है, सेंटर में प्लस है तो हमें प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जी पहला जमा दूसरा, जब यहाँ जमा आ गया तो यहाँ पर माइनस आएगा, इनटू पहले का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा फर्स्ट और सेकंड एक्स एंड वाई आज एक्स वाई इंटू जी आ जाएगा, प्लस सेकंड का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर जी का स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस जी एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जी प्लस जी का स्क्वायर लेंगे तो वो जी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 216 पीस क्यूब माइनस 340 ये हमें उसने वैल्यू दी है। अब हम इन्हें पहले क्यूब की शेप में लेके आएंगे। 216 को जब क्यूब की शेप में लाना है तो ये 6 हो जाएगा, 6 R 36 R 216 और P तो ये 6P का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 7 का क्यूब बनाएंगे तो वो 343 हो जाएगा। अब दो क्यूब है, सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट माइनस सेकंड पहला माइनस दूसरा 6P माइनस 7 इंटू पहले का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर 6P का स्क्वायर प्लस, चूँकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड पहला इंटू दूसरा प्लस सेकंड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 6P माइनस 7 एज इट इज़ आ गया। 6 का स्क्वायर लेंगे 6 R 36 P स्क्वायर प्लस 6 7 R 42P प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 7 7 R 49। तो ये हमारा सोल्व हो गया और ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है 8x क्यूब माइनस 1/27। इसे भी हम होल क्यूब की शेप में लेके आएंगे तो ये 2x का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस 1/3 का होल क्यूब बन जाएगा। 2 2s are 4 4 2s are 8 तो ये 2 का क्यूब बनेगा, और 3 3s are 9 9 3s are 27 तो ये 3 का क्यूब बनेगा। अब दो क्यूब हैं, सेंटर में इनके माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट माइनस सेकंड 2x माइनस 1/3 इंटू फर्स्ट स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट था वो 2x था और सेकंड था 1/3 प्लस सेकंड स्क्वायर, सेकंड जो था वो 1/3 था, 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था तो अंदर वाला ये वाला प्लस का आएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 2x माइनस 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2s are 4 x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2/3 x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3s are 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b। तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे, a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b, ये अलग हो गया। अब ये दो क्यूब हैं, सेंटर में प्लस है तो हम इसे प्लस वाले फार्मूले से सोल्व कर लेंगे। पहला जमा दूसरा, पहला प्लस दूसरा फर्स्ट प्लस सेकंड तो a प्लस b इंटू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस पहला दूसरा प्लस b का स्क्वायर प्लस ये a प्लस b एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये a प्लस b एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ नहीं है, सॉरी, यहाँ अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें भी a प्लस बी है, इसमें भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन निकल आया। तो बाकी हमारे पास बच गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर
जो ये कॉमन चला गया था इसको इसकी पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, या जो कॉमन चला गया वहाँ कुछ नहीं, वहाँ 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 10, ये पहले 9 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था, चूँकि इसमें उन्होंने ये से अलहदा से रकम दे दी थी, तो हमने इन दोनों में से a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया और बाकी रकम पुट कर दी और इसकी जगह कॉमन जाने के बाद यहाँ 1 बच गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा, और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।